नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं आज कुछ खास विषय पर आपके सामने रूबरू आया हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सराय में दोहरे मापदंड जल संस्थान के दोहरे मापदंड के द्वारा पानी का जो कार्य किया किया गया था 3 साल लगभग 3 साल पहले जब पंचायत चुनाव है उसके तुरंत बाद यहाँ पर ये कार्य शुरू हुआ था। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पार्ट बाई पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि दोहरे मापदंड के तहत यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये समुदाय केंद्र जो गांव का है उस तरफ का एरिया है, वो मैं आपको गेट बाई गेट मतलब परिवार बाई परिवार आपको दिखाऊंगा क्या दोहरा मापदंड है शासन प्रशासन का और पंचायत का। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए मेरे अकाउंट से लाइव, ये देखिए ये जल संस्थान पंचायत के द्वारा यहाँ पर ये पानी का कनेक्शन दिए गए हैं 2, और इन कनेक्शन में आप देखिए 20 नहीं है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक शुरुआत है पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा कि 20 कहाँ पर गई है, कौन इनका जिम्मेदार है, 20 कौन ले गया, और मैं उसके बाद आपको पूरा दिखाऊंगा। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं 2 पैंप है के बाद इनकी 20 नहीं हैं, जबकि कुछ एरिया में 20 लगाई गई हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि 20 कहाँ पर गई। इसके बाद मैं आपको और भी कनेक्शन दिखाऊंगा कि 20 कहाँ गई, इसका जवाबदेही कौन करेगा, इनकी 20 कहाँ गई। ये देखिए, इसके बाद एक कनेक्शन ये है यहाँ पे 20 कहाँ गई। मेरा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभी अधिकारी हैं, उनसे मांग है कि इनकी 20 कहाँ गई। मैं आपको उधर गेट बाई गेट दिखाऊंगा और कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे भी बात करा दूंगा इनकी 20 कहाँ गई, इसकी जवाबदेही किसकी थी। अब ये देखिए ये 20 कहाँ गई, किस प्रकार से इनकी 20 कौन ले गया, कहाँ पर गई हैं ये नहीं पता है। इनकी पानी की जो 20 हैं वो कहाँ गई हैं, इसको कौन ले गया। इसके बाद में लास्ट में आपको दिखाता हूँ एक पैंप ये है, इसका बिल्कुल नीचे पैंप डाल दिया गया, यहाँ तक भी इसको नहीं लाया गया है। उसकी 20 कहाँ गई, 20 इनकी पता नहीं कहाँ पे गई है, कि जवाबदेही किसकी थी, जल संस्थान खा गया या पंचायत खा गई। ये 20 इन सभी पर 20 लगनी चाहिए थी। मैं आपको अपनी आईडी के माध्यम से दिखाऊंगा, गेट बाय गेट दिखाऊंगा। ये देखिए आप, उसके बाद देखिए इन तीनों कनेक्शन की 20 कहाँ गई। हम मानते हैं किसी ने चोरी कर ली होगी, एक दो की चोरी हुई होगी, लेकिन इनके पास तो एक ही है यहाँ पे। आप देखें इनकी 20 पता नहीं कहाँ पे गई है। और हम यहाँ के पंचायत से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि ये दोहरे मापदंड क्या जल संस्थान के नियम के दोहरे मापदंड हैं ग्राम पंचायत में। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क किस प्रकार से खोदी गई है और इसकी मरम्मत नहीं किया गया। एक कनेक्शन आप ये देखिए, ये यहाँ पर भी है, ये भी इसकी 20 वगैरह नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए मोहल्ले वाले पानी किस प्रकार से बाहर से धो रहे हैं, पानी की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी और कनेक्शन आपको दिखाऊंगा, गेट बाय गेट मैं आपको दिखाऊंगा क्या स्थिति पंचायत की है। मेरा यही पूछना है कि यहाँ की जो 20 हैं वो 20 कहाँ पर गई, केवल ये मेरा सवाल है यहाँ के जल संस्थान से। और यहाँ के जितने भी पंचायत संबंधित अधिकारी हैं, जो इस काम को देख रहे थे, ठेकेदार, जो भी कोई लोग हैं, ये 3 साल पहले यहाँ पर पानी का कार्य किया गया था और यहाँ पर जो पानी की 20 हैं मैं अभी तक नहीं लगाई गई हैं। और 20 कहाँ गई मैं पूछना चाहता हूँ शासन के प्रशासन के लोगों से कि इनकी 20 अगर लेगा तो कौन ले गया है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक ये कनेक्शन और देखें, इनकी 20 मैं मानता हूँ अगर ये सारी 20 चोरी हो गई हैं तो पंचायत को इसकी रिपोर्ट तहरीर कोतवाली में देनी चाहिए थी, लेकिन इनकी 20 कहाँ गई। 3 साल पहले ये काम किया गया था, लेकिन पानी आज तक हमें नहीं आया है। मैं आपको लगातार दिखाऊंगा जितने भी ये कनेक्शन हैं इन पर 20 नहीं लगी हैं। तो अब लास्ट में ये देखिए, आप देखिए इन सभी की कनेक्शनों की 20 का पता नहीं इनकी 20 कहाँ गई हैं। ये हेड पंप है और हेड पंप आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था है, ग्राम पंचायत के हाल क्या हैं आप इससे देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर है। पानी वहाँ पर भी नहीं है, पानी यहाँ पर भी नहीं है। ये 20 कहाँ गई इसकी आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे चलाएंगे, ये क्या हैंडपम्प की स्थिति है ग्राम पंचायत की। एक अब मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ रहा है
कि क्या पंचायत के द्वारा क्या किया जा रहा है, जल संस्थान कहाँ डूब मरने की स्थिति में है। अब इसके बाद आप ये देखिए कनेक्शन, जितने में कनेक्शन आपको दिखाऊंगा उन सभी की मेरी यही मांग है, उन सभी के टोंटी कहाँ गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देश के अंदर वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है, तो आज मैं यहाँ पर भी एक नारा लेना चाहूँगा कि टोंटी चोर गद्दी छोड़ का नारा मैं ग्राम पंचायत सराय में पंचायत के लिए देना चाहूँगा। टोंटी चोर गद्दी छोड़ का नारा मैं यहाँ से देना चाहूँगा। आप देखते ये लोगों ने खुद अपने आप से यहाँ पर इनके ऊपर केब लगा रखे हैं, तो कनेक्शन पर मैंने दिखा है, और यहाँ पर इन लोगों ने इसके अंदर कुछ बढ़ ना जाए, सांप वगैरह ना बढ़ जाए, यहाँ पर खुद इन लोगों ने पन्नियाँ बांध रखी हैं। उसके बाद इस काम को लगभग 3 साल हो गए हैं। सबसे पहले जो काम शुरू हुआ गांव के अंदर पानी का, वो इसी मोहल्ले में हुआ था, और ये हालात ही ऐसी हैं। इसकी रिपेयरिंग भी इन लोगों ने खुद से ही अपनी ईंटें वगैरह लगाकर की गई है। आप इसके अलावा भी मैं आपको अब थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र के बाद ये हैंडपम्प आप देखते हैं, हैंडपम्प है, आप इसको देखिए, इसकी स्थिति भी क्या है, क्या ये लोग ठीक करवा रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रही है, आप देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सामुदायिक केंद्र की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं यहाँ पर। और ये पुलिया 6 महीने पहले लगभग फरवरी जनवरी के लगभग बनी थी। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये कहाँ पर जा रही है। इसमें लाखों का से भी ऊपर का बजट दिखाया गया है, लेकिन ये पुलिया कहाँ गई, क्या कब टूट जाएगी। एक बरसात अभी उतरी है इस पुलिया के ऊपर को, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। इसके बाद भी मैं पार्ट बाई पार्ट, आप क्या कहना चाहोगे पुलिया के बारे में? ये पुलिया टूट गई, बनानी चाहिए अटका। इसमें मसाला भी नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं लगवाया, और सारी बजरी रहता है पढ़ा लिखा। और पानी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पानी भी नहीं आता, हम तो पानी के लिए परेशान है। हैंडपंप सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हैंडपंप भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, वो भी सही नहीं। 3 हैंडपंप हमारे मोहल्ले में, तीनों खराब है। अच्छा, और ये कनेक्शन आपके दिए गए हैं, टोंटी कहाँ पर गई इसकी? आपने हटाई इसकी टोंटी? हाँ, हमने हटाई थी, वो रखी। कहाँ है, दिखाओ। देखना, देख आप देख सकते हैं इन 2 कनेक्शन पर टोंटियाँ बताई गई है, 2 लगी थी, अभी वो लेकर आ रही हैं अंदर से। देखते हैं क्या वो दिखाती हैं। ये पैप, ये टोंटियाँ नहीं हैं, आप देखेंगे इसमें कोई टोंटियाँ नहीं है, केवल ये पैप है उसके ऊपर के। हाँ, ये बस लगाए। तो मेरा यही कहना है, टोंटी चोर गद्दी छोड़ का मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। टोंटियाँ कहाँ गई, ये केवल पैप इन्होंने दिखाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हैंडपंप, ये महिलाएं बता रही हैं यहाँ पर टोंटियाँ इधर नहीं लगी हैं। ये दोहरा व्यवहार, दोहरा मापदंड क्या जल संस्थान का है या पंचायत का है, ये जितना भी इनका कहना है। जो मुस्लिम एरिया यहाँ पर टोंटी लगाई गई हैं, कुछ हमारे एससी एरिया में भी टोंटियाँ लगाई गई हैं, लेकिन इस मोहल्ले को पूरा छूता रखा गया है। यहाँ पर टोंटियाँ ये लोग चोरी कर ले गए हैं। कहाँ पर टोंटियाँ गई हैं, जबकि सबसे शुरू में जो कार्य शुरू हुआ वो इसी और शुरू हुआ था। उसके बाद मैं आपको और भी गलियों में दिखाऊंगा क्या स्थिति है। यहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा ये इंटरलॉक टाइल पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा डाली गई थी इस मोहल्ले में। और देखिए, अब ये कहना ठीक ही होगा कि टोंटी चोर गद्दी छोड़ का जो नारा मैंने दिया है, मैं इस नारे को बुलंद रखूँगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि यह क्या स्थिति यहाँ पर है। टोंटियाँ कहाँ गई इन सभी कनेक्शनों की, ये पूछना चाहता हूँ। ये देखिए 3 साल पहले ये कार्य सड़कों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 साल पहले यहाँ पर पानी की लाइन डली थी, और क्या स्थिति है, सड़क के गड्ढों के भी क्या हालात इसके गली के हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए टोंटियाँ कहाँ गई, कोई जवाबदेही किसकी है, इन लोगों ने क्या स्थिति की कर रखी है गाँव के अंदर, आप देख सकते हैं क्या हालात गाँव के हैं। एक तो भेदभावपूर्ण स्थिति इन लोगों के द्वारा की जा रही है, और जितने भी कनेक्शन हैं सब पे टोंटी लगानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर टोंटी नहीं है। मैं पार्ट बाई पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा क्या स्थिति है। अब मुझे मजबूरन इसमें आना पड़ा। ये देखिए पन्नी द्वारा बंद किया गया है, जिससे इसमें के अंदर सांप वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ ना चल जाए, जिससे चौक हो जाए, बच्चे इसमें मिट्टी ना भर दे। ये कनेक्शन मैं आपको ये भी दिखाऊँगा। ये देखिए एक ये भी है यहाँ पे, इस पर इन्होंने खुद अपने पैसों से लगा रखा है, और हम
वन बाय वन आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद एक ये देखिए, इनका ये भी है, ये भी यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। और ये पूरा मैं आपको मोहल्ले वाइज पार्ट बाय पार्ट, आज मेरा पहला दिन है, आपको दिखा रहा हूँ ये किस मोहल्ले की स्थिति है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप इनकी टोंटियाँ कहाँ पर गई। तो अब यही कहना है मेरा, इन लोगों ने देखो, आप देखते हैं मसाला भरकर इसको बंद कर दिया गया है मसाले के द्वारा। आप देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो भारत देश के अंदर कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन पंचायत के अंदर में टोंटी चोर गद्दी छोड़ का नारा मैं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक टोंटी ये है, टोंटी कहाँ गई पता नहीं है। कनेक्ट पानी का काम कितने समय पहले पूर्व काम हुआ था यहाँ पे, एक ही बार डालिए। कितना समय होगा इसको? लगभग 2-2.5 साल हो गए। और पानी का हेडपम्प खराब है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो ये भी सुधारना चाहिए। और पुलिया जो टूट गई है, बनाई गई थी कितना समय हो गया ऐसे? मुश्किल तो 6 महीने भी नहीं होंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 6 महीने भी कुल हुए हैं इस पुलिया को, ये टूट चुकी है। ये पैसा लाखों की इसमें बताया गया, लाखों रुपए लगे हैं। और ये एक कनेक्शन ये भी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए इनकी टोंटियाँ कहाँ पर गई, कौन लेगा? ये सवाल, ये जवाब पंचायत की जनता सभी जिम्मेदारों से पूछ रही है। ये एक के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन टोंटियों की जवाबदेही किसकी है, टोंटियाँ कहाँ गई इनकी। पानी तो बाद में आएगा, पानी भी के लिए अगर पानी इसमें चालू कर दिया जाता है, पानी व्यक्त में बह जाएगा। इन पर पहले टोंटियाँ लगनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों की मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पानी नहीं आ रहा इसमें, कनेक्शन हो रखा है इसका। अच्छा, अभी सप्लाई झंडे चौक से इसकी नहीं जुड़ी है पानी की टंकी, वो तो बात आपकी मानते हैं। ये पानी का जो काम है, कितने समय पहले इस मोहल्ले में लाइन डाली गई थी? 2 साल हो गए थे। कितने साल हो गए? 2 साल? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल पहले डाली गई थी और उस पर टोंटी नहीं लगाई गई। लोगों का कहना है कि इस पर टोंटियाँ नहीं लगाई गई हैं। अब मेरा पंचायत के जितने भी अधिकारी, जल संस्थान के अधिकारी, इनकी टोंटियाँ कौन लेगा? अगर एक टोंटी के हिसाब को 50 रुपये की टोंटी भी लगाई जाए तो कितनी टोंटियाँ बैठेंगी? जो मैं आपको एरिया दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए क्या हालात, क्या स्थिति है। इनकी टोंटियाँ कहाँ गई? पानी देंगे, अगर सप्लाई भी होती है तो टोंटी इस पर कौन लगाएगा? जब कुछ एरिया में टोंटियाँ लगाई गई हैं, कुछ में नहीं है, इनकी टोंटियाँ क्यों खाएगा? दोहरे मापदंड और दोहरे नियम पंचायत में क्यों है? ऐसी व्यवस्था यहाँ पर क्यों की गई है? अब इसके बाद ये देखिए टोंटी कहाँ पर, टोंटी गया। तो अब मेरा जो ये नारा है कि टोंटी चोर गद्दी छोड़ का नारा जो मैंने आपको दिया है, मेरा सही बैठता है, क्योंकि इस मोहल्ले की टोंटियाँ कहाँ पर गई। और उसके मोहल्ले के अलावा भी मैं आपको और एरिया दिखाऊंगा कि टोंटियाँ कहाँ गई। ये मैंने आपको सामुदायिक केंद्र जो हमारा है उस ओर की आपको दिखाया है, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र। ये आप देख सकते हैं ये टोंटियाँ कहाँ गई हैं। और ये भी मेरा खुद का घर है, हमने भी इसको बंद कर रखा है अपने खुद के निजी खर्च से। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, पूरा का पूरा आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये पुलिया देखिए, ये पुलिया भी यहाँ पर गाड़ियाँ अड़ती हैं और इस प्रकार से गाड़ियाँ अड़ती हैं, किसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये पुलिया कैसी बनाई गई हैं? और ये भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कनेक्शन हो रहा है। आप ये कनेक्शन देखिए, ये यहाँ पर आ गए हैं। होली चौक जो हमारा है गांव का, होली चौक के सामने ही ये विनोद शर्मा जी की पूरा बगड़ है और मंदिर के पीछे आपको दिखाना, इनकी टोंटियाँ कहाँ गई? कोई जवाबदेही करने वाला नहीं है। इनकी टोंटियाँ कहाँ गई हैं? इस मोहल्ले में खुद एक मेंबर, वो जो ग्राम पंचायत सदस्य है भारती शर्मा जी, उनका भी मकान है और उनके मकान पर भी टोंटी नहीं है। आप देखिए टोंटी कहाँ पर गई? पूरी गली में इनकी टोंटियाँ कहाँ पर गई है? कुछ क्षेत्र में लगा दिया गया है, कुछ में नहीं। और ये मोहल्ला वो है जहाँ पर कार्य सबसे पहले इसका कार्य किया गया था, लेकिन इनकी टोंटियाँ नहीं लगाई गई हैं। अब मजबूरन हमें कुछ लोगों ने ये खुद से बंद कर किए हुए हैं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं टोंटियाँ कहाँ गई। ये सवाल ये जवाब शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों से सभी से अब आप देख सकते हैं इनकी टोंटियाँ कहाँ गई हैं। और इसकी जो इनकी मरम्मत जो खोदा गया था ये इस परिवार ने खुद की है, मोहल्ले वालों ने खुद की गई है इनके द्वारा। तो मेरा यही कहना है इनकी टोंटियाँ कहाँ हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।